एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्रेशन और पेलिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले पेलिएशन की डेफिनेशन लिखी है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ स्पीडी एंड टेम्पररी रिलीफ ऑफ अ सिम्टम और अ ग्रुप ऑफ सिम्टम विदाउट क्योरिंग द डिजीज़। यहाँ पे हम पेलिएट कर देते हैं मेडिसिन दे के। ठीक है, तो स्पीडी और टेम्पररी रिलीफ है, बहुत स्पीड में ये प्रोसेस होता है, स्पीडी है, एंड टेम्पररी रिलीफ मिलता है सिम्टम्स में। ठीक है, विदाउट क्योरिंग द डिजीज़। ठीक है, और सप्रेशन क्या होता है, सडन सीजेशन और इनिबिशन ऑफ द डिजीज़ एट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिजीज़। एट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिजीज़ भले ही क्यों ना हो जाए, पर हम सप्रेशन में क्या करते हैं, सडन सीजेशन इनिबिशन ऑफ द डिजीज़। Okay, palliation is not advisable because only one or group of annoying symptoms are considered and removed temporarily. तो palliation suppression दोनों ही not advisable है। ठीक है, palliation में क्या होता है, वन symptoms या group of annoying symptoms remove कर देते हैं और temporarily रिमूव करते हैं। सप्रेशन के अंदर सप्रेशन तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज डिजीज़ जो है वो इट इज़ थ्रोन इनवर्ड एंड फर्दर डैमेज होता है पेशेंट को। ठीक है, पेलिएशन जो है यहाँ पे दिस ट्रीटमेंट इज़ इंजूरियस बिकॉज शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम होता है और बार बार अगर शॉर्ट रिलीफ उस टाइम के लिए हो जाएगा और सिम्टम जो है वो वापस से रिकर करेगा इंटेंस फॉर्म के अंदर। और सप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, मोस्ट अर्जेंट केसेस के अंदर पेलिएशन मेथड को अप्लाई करते हैं, इनक्योरेबल केसेस के अंदर पेलिएशन इज़ एडवाइजेबल। मोस्ट अर्जेंट केसेस में सप्रेशन किसी भी कंडीशन में हमें अप्लाई नहीं करना है, नहीं सप्रेस करना है कोई सी भी डिजीज़ को, बिकॉज हमेशा ये क्या करेगा, इट विल मिसलीड द फिजिशियन एंड इट विल मेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मिजरेबल। ओके, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, क्योर ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट पॉसिबल बाय पेलिएशन। क्योर ऑफ द डिजीज़ पॉसिबल नहीं है एंड द डिजीज़ जो है वो वहीं का वहीं रहता है, रिमेन इन इट्स प्लेस ओनली। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी रिलीफ करता है सिम्टम्स को, पेलिएशन। और सप्रेशन क्या है, तो सप्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इट रिमूव्स वन डिजीज़ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर मोस्ट डेंजरस डिजीज़। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा पेलिएशन सप्रेशन के अंदर डिफरेंस, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। पेलिएशन के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ स्पीडी एंड टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम और ग्रुप ऑफ सिम्टम विदाउट क्योरिंग द डिजीज़ एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल बिकॉज ओनली वन सिम्टम और ग्रुप ऑफ अनोइंग सिम्टम्स आर कंसिडर्ड एंड दे आर रिमूव टेम्परली एंड दिस ट्रीटमेंट इज़ इंजूरियस बिकॉज शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम होता है और सिम्टम रिकर करते हैं अगेन इन इंटेंस फॉर्म। और यहाँ पे ये मोस्ट अर्जेंट केसेस के अंदर ही, इनक्योरेबल केसेस के अंदर पेलिएशन एडवाइस करते हैं, जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है। और क्योर ऑफ द डिजीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पेलिएशन के अंदर, एंड द डिजीज़ रिमेन इन इट्स प्लेस। सप्रेशन क्या होता है, सडन सीजेशन इनिबिशन ऑफ डिजीज़ एट द कॉस्ट ऑफ इवन न्यू डिजीज़। सप्रेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज डिजीज़ जो है वो इनवर्ट थ्रू हो जाती है और ज़्यादा डैमेज करती है पेशेंट को। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रॉन्ग है बिकॉज सिम्टम्स रॉन्ग डायरेक्शन में हो जाता है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अपोजिट हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करता है। सप्रेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल एट एनी कंडीशन बिकॉज मिसलीड करता है फिजिशियन को, मेक द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट मिजरेबल। सप्रेशन इज़ मोर डेंजरस क्योंकि एक डिजीज़ को हटाने के चक्कर में दूसरी डिजीज़ हो जाएगी, मोस्ट डेंजरस डिजीज़ हो सकती है सप्रेशन के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंस का टेबल है।